तो भाई आज हम बात करने जा रहे हैं मोटोरोला S30 अल्ट्रा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा इस स्मार्टफोन के बारे में, क्योंकि इसके 5 के रेंडर्स बाहर निकल के आ चुके हैं, इसका डिजाइन पता लग चुका है, स्पेसिफिकेशन भी ऑलमोस्ट पता लग चुकी है। तो ये स्मार्टफोन जो होने वाला है ना, क्यों इतना हाइप में, एक तो देखो इसके अंदर स्पेसिफिकेशन टॉप नॉच होने वाली है, बट जो इसके अंदर सबसे मेन थिंग है ना जिसके लिए बिकने वाला है वो है, देखो बिके ना बिके वो तो हमारे हाथ में है नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर जो मेन थिंग है, जो इसकी मेन यूनिक सेलिंग पॉइंट होने वाला है वो है इसका वर्ल्ड फर्स्ट 60 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। हाँ जी दोस्तों, इसके अंदर आपको 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट इट्स रेंडर्स की रेंडर्स कैसे हैं। तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे ये है रेंडर्स, और रेंडर्स देखते ही आप देख सकते हो काफी मिनिमलिस्टिक सा जो होता है मोटोरोला का डिजाइन वही आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिलने वाले, ब्लू और ग्रे, और साथ के साथ फ्रंट में आप देख सकते हो आपको होल पंच डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। काफी ज्यादा स्लिम बेजल्स देखने को मिलते हैं, फ्लैट एजेस देखने को मिलती है, और लेफ्ट साइड में आपको पावर बटन देखने को मिलता है, और राइट साइड में आपको वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस बटन देखने को मिलते हैं, इन शॉर्ट वॉल्यूम रॉकर्स। नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है, और कोई भी 3.5mm हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है। तो भाई अब सीरियसली स्मार्टफोन से जाता जा रहा है 3.5mm हेडफोन जैक, तो रेस्ट इन पीस। जो बैक पैनल है वो स्लाइटली कर्व्ड है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब जो पकड़ोगे स्मार्टफोन को तो वो काफी अच्छे तरीके से आपके हैंड में फिट हो जाएगा। कैमरा मॉड्यूल आप देख सकते हो रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल आपको देखने को मिलने वाला है, ट्रिपल कैमरा सपोर्ट करने वाला है। तो प्राइमरी कैमरा तो इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का है, और सेकेंडरी भी 50 मेगापिक्सल का है, और जो थर्ड सेंसर है वो या तो डेप्थ होगा या मैक्रो होगा, वो 2 मेगापिक्सल का है। और जो सबसे ज्यादा बढ़िया कैमरा है वो है इसका फ्रंट कैमरा, जो कि है 60 मेगापिक्सल का। सीरियसली सारी हद पार कर दिया है, और 60 मेगापिक्सल का कैमरा आपको फ्रंट कैमरे में देखने को मिलने वाला है। सोच के देखो कितनी बढ़िया सेल्फीज, कितनी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी आपको। सीरियसली 6.67 इंचेस की फ्लैट OLED आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। डिस्प्ले के बेजल्स काफी ज्यादा स्लिम है, और सीरियसली काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है स्मार्टफोन। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है, HDR10+ की डिस्प्ले होने वाली है, 5000 mAh की बैटरी होने वाली है, जिसके साथ आपको 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो ये वन ऑफ द फर्स्ट स्मार्टफोन हो सकता है जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 898 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। तो भाई स्नैपड्रैगन 898 सीरियसली काफी अच्छा होने वाला है, बट एक्सिनोस का भी एक्सिनोस 2200 प्रोसेसर आने वाला है, जिसके अंदर आपको AMD का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलने वाला है, ग्राफिक कार्ड कह रहा हूं सॉरी, GPU देखने को मिलने वाला है। तो वेट में उसी का कर रहा हूं, क्या पता जो AMD है वो थोड़ा 898 से ज्यादा बूस्ट निकाल के दे दे, मतलब ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल के दे दे, तो वो तो आने वाला समय में बताएगा। अब देखते हैं क्या होने वाला है। 898 के साथ ये पहला स्मार्टफोन हो सकता है जो कि लॉन्च होने वाला है ग्लोबली या चाइना मार्केट में। तो 2 रैम और स्टोरेज वेरिएंट के साथ आ सकता है। LPDDR5X रैम होने वाली है, और साथ के साथ UFS 3.1 की स्टोरेज स्पीड होने वाली है। सो या दैट्स ऑल, दैट्स प्रीटी मच अबाउट Motorola Edge 30 Ultra, और वी कैन से Motorola Edge X। तो इतना ही था इसके बारे में, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लीक स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग तो इसकी देखो निकल के आई नहीं है। बट मैं तो एक बात यही कहना चाहूंगा कि भाई देखो Motorola काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, और जो इंडस्ट्री में जो बने पड़े अभी सैमसंग, OnePlus, इन सबसे काफी ज्यादा अच्छी टक्कर ले रहा है। ठीक है, फोन भी काफी अच्छे, स्पेसिफिकेशन भी काफी अच्छी आपको देखने को इसके अंदर मिल रही है। आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। इस वीडियो में इतना ही।